ये दो टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बम्बई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हजार रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है। ठीक है। 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए, वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अजहरी साहिब किबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए, मौलाना सलमान अजहरी साहब। जी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। जी सैयद साहब, ये आपके 16 तारीख की डेट आपने किससे ली थी? ये शमशेर नाम करके आदमी है बॉम्बे में जी, वो हमारे आदमी हैं। उन्होंने वो बोले कि हम आपके यहाँ 16 दिसंबर को हजरत हुजूर सलमान अजहरी साहब को लेकर आएंगे, तो तारीख हम लोग ले लेंगे, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई वैस या का करके एक नाम है, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद फिर टिकट वगैरह भी हम लोगों को दे दिया। तो फिर हम लोगों ने पोस्टर छपाया। हम लोगों ने बोला कि पहले टिकट आएगा, कंफर्म होगा तो ही पोस्टर छपाएंगे। आप तो सैयद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जलसे हर साल करवाते होंगे, उर्स की तारीखें हर साल होती हैं आपके यहाँ। जी। आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो। जी, मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। जी, कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सबब ऐसे हुई थी शायद। तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान अजहरी बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। जी देखिए आप जी हजरत, जी बोलिए। यही मामला है हजरत। तो इसके वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टर्म तक कोशिश। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी हुजूर हुक्म। जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कफील साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो सिबरामपुर। कफील भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले दी है, जी बहुत पहले दी हुई है। और 16 तारीख को मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, और रात को मुझे बेंगलुरु प्रोग्राम में पहुंचना है। मैं 8 घंटे का सफ़र करके वहाँ जा रहा था। तो जब ये पोस्टर आया, वहाँ के नौजवान बेकरार हुए, कहा कि आप बिहार में कब से जाएंगे और बेंगलुरु कैसे। तो मैं शौक हुआ कि ये बिहार का पोस्टर कहाँ से आया है। और तारीख़ हमारी सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक रज़ा और एक हमारे ओएस मुल्ला। तो फिर मैं इन दोनों को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई हमने डेट दिया नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आई नहीं है। तो फिर मैंने, आपके ही कोई मुरीद रहते हैं बेंगलुरु में, तो उनसे मैंने कहा कि बेटा इनका नंबर दे दो, जो आपके हजरत हैं सबा साहब जो आप कह रहे हैं ना। जी। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, बल्कि फ़ोन पे डायरेक्ट बात भी करवाया। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबा साहब से रज़ा ने बात करके पूछा ये सब मामलात कैसे हुए, तो उन्होंने कोई आज़म नाम बताया। अच्छा। कि आज़म कोई साहब हैं हमारे, उन्होंने हमसे ये डेट का वादा किया और उन्होंने पहले 51,000 रुपये हमसे लिया है, और फिर 28,000 रुपये कुछ टिकट का लिया है, और टिकट बनवा करके भेजा है सैफ नाम से और एक मेरे नाम से। जी, ये सही है कि नहीं सही है आप? जी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो रज़ा साहब ने कहा वो टिकट भिजवाइए, हमको दिखाइए। उन्होंने टिकट के नाम पे जो भेजा वो भी फ्रॉड है, टिकट है ही नहीं वो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देख लेते तो आपको खुद पता चलता कि कंफर्म टिकट नहीं है वो। जी। वो तो इंटरनेट की प्रिंटिंग निकाली हुई है, पे नाउ लिखा हुआ है उस पे। जी। और दूसरी बात, 51,000 रुपये, अल्लाह शाहिद है, इतने मेरी उम्र में भर कर मैंने 1 रुपया भी कभी मुतालबा नहीं किया है। 51,000 बहुत दूर की बात है। वही तो मुझे शॉक हो गया। अगर हजरत यहाँ तक के हजरत का क्या नाम है,
तो कपिल अंबर भाई से बातचीत होती रहती है। हजरत कभी ना अपने जबान से डिमांड किया है और ना हजरत मैंने ऐसे एक जुमला कहा, हजरत मैंने कहा ये लोग भी बहुत सादे मिजाज है हजरत सैयद साहब किबला जो है, लेकिन मैंने यही कहा हजरत के मुफ्ती साहब से आपकी डायरेक्ट बात हुई है तो इन्होंने कहा हाँ, एक बार बात हुई है। सुनिए कपिल भाई। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मुफ्ती सलमान हज़री के हवाले से कि अभी क्या माहौल चल रहा है। अभी आपने वीडियो भी देखी और रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी मुफ्ती सलमान हज़री साहब की, कि जिसके अंदर एक मौलाना साहब है, औरंगाबाद बिहार के अंदर एक प्रोग्राम हुआ कि किसी तीसरे शख्स ने मुफ्ती सलमान हज़री के नाम से पैसे ले लिए और कहा कि हमने मुफ्ती सलमान हज़री का प्रोग्राम बुक कर लिया है, 16 तारीख को मुफ्ती सलमान हज़री औरंगाबाद बिहार के अंदर पहुंच जाएंगे। और उन्होंने उनको टिकट भी दिया, लेकिन वो जो टिकट दिया था वो डमी टिकट था। अब लेकिन डमी जो टिकट होगा वो हर इंसान उसको समझ नहीं सकता है। वही शख्स उसको समझ सकता है जो ट्रैवलिंग करता रहता है, जिसको पता रहता है कि कैसा टिकट होता है। आम इंसान को आप वो टिकट दिखाएंगे तो वो उसको टिकट ही समझेगा और कंफर्म ही समझेगा, क्योंकि मुफ्ती सलमान हज़री ने भी इस बात को कहा कि वो डमी टिकट था। उसके अंदर लिखा भी था बाद में कि पे नाउ, आपको पे करना है। मुफ्ती सलमान हज़री साहब ने एक दो जुमले बड़े सख्त कहे। मैं वो बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने मौलाना साहब के बारे में कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में उनकी शिकायत पेश करूँगा। तो मैं मुफ्ती सलमान हज़री से ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए हज़रत, उन्होंने भी जो बात कही है वो उसी के मुताबिक कही है जो उनको पता चला। उन्होंने ये बात जानबूझकर नहीं कही है। जब एक बंदा जो आपका प्रोग्राम ले रहा हो, हालांकि वो आपका प्रोग्राम लेने वाला नहीं था, लेकिन सामने वाले ने कहा कि मैं मुफ्ती सलमान हज़री का प्रोग्राम मैं ही लेता हूं, मैं ही उनके प्रोग्राम करवाता हूं या मैं ही प्रोग्राम बुक करता हूं, तो उस शख्स ने सारी बात कही, पैसा भी ले लिया। तो जब आप नहीं पहुंचे तो सामने वाले को यही लगा कि मुफ्ती सलमान हज़री साहब नहीं आए हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने वहां पर बिहार के जलसे में जो उर्स हुआ, उस उर्स के मौके पर ये वाली बात कही है। तो मैं ये समझता हूं कि उनको भी बेचारों को मालूम नहीं होगा, इसी बुनियाद पर उन्होंने ये वाली बात कही होगी। अगर उनको मालूम होता या उनको तहकीक होती इस बारे में कि ये टिकट कंफर्म नहीं है, ये बल्कि डमी टिकट है, तो मैं भी समझता हूं कि वो हरगिज ये वाली बात नहीं कहते, और पता होने के बाद ये कहते तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि उन आलिम साहब को भी इस बारे में पता नहीं होगा, तहकीक नहीं होगी। इसलिए मैं मुफ्ती सलमान हज़री साहब से भी ये वाली बात कहूँगा कि आप जरा हौसले से काम करें। अगर ऐसी बात कभी हो जाए तो ये जो माफ करने वाला मामला वो हमें करना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही अमल रहा है। जब एक इंसान दीन का काम करता है तो उसके ऊपर तोहमतें लगती हुई नजर आती है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको उन तमाम तोहमतों से महफूज रखता है और उनकी इज्जत को और बढ़ा देता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी इज्जत के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। तो आपको भी चाहिए कि ऐसे जुमले के मैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में शिकायत करूंगा, मैं उनके सामने ये मुकद्दमा रखूंगा। तो मैं समझता हूं कि शायद आपने जज्बात में कहा है, तो आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उन आलिम साहब को बेचारों को पता नहीं होगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ऐसी तोहमतों से बचाए रखे। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।